So hey guys, welcome back to another video and welcome back to FTWB, a channel for the Madrid Stars and the Red Devils. Uh, in today's video, as you've seen from the thumbnail itself, we'll be discussing about Al Nassr. I know the hype would not be much. I don't know whether you guys will love this video or not, but I know Ronaldo fanboys जो भी होंगे वो देखेंगे ज़रूर इस वीडियो को एंड दे वुड वांट टू नो अबाउट द ट्रांसफ़र बैन जो अल नसर के ऊपर लगा है इस समय पर एंड उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो एंड अब अगर हम पहले सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ इस पूरे सिनेरियो का क्या बना है कि अल नसर के ऊपर ट्रांसफ़र बैन लगा. अल नसर के ऊपर 3 साल का ट्रांसफ़र बैन लगा. अब ये 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट्स आई हैं कि अल नसर विल नॉट बी एबल टू साइन प्लेयर्स, विल नॉट बी एबल टू साइन प्लेयर्स फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट एंड इवन द इंटरनेशनल मार्केट्स. मतलब जो भी स्टार स्कूप साइनिंग्स हो रही हैं इस वक्त सऊदी लीग में, जो भी मतलब स्कूप लाया जा रहा है समर ट्रांसफ़र का, वेदर इट बी करीम बेंजेमा, वेदर इट बी जोटा, वेदर इट बी कांटे, वेदर इट बी रूबिन नेवेस, तो स्कूप में अल नसर नहीं आ पाएगी. तो ये क्या मतलब मामला बनता है, तो इसका हम बात करते हैं 2018 में. एंड ये 2018 की बात है कि अहमद मूसा, नाइजीरियन स्ट्राइकर जिनका हमें सबको पता है कि अर्जेंटीना के अगेंस्ट भी अगेंस्ट गोल मारा था उन्होंने वर्ल्ड कप में, तो उनको लेस्टर सिटी से लाया जाता है फॉर 15 मिलियन फ़ी में. एंड एक्चुअली अच्छे स्ट्राइकर थे उस समय पे, तो उनकी डिमांड भी थी. अल नसर ने उनको लाना चाहा एंड परफॉर्मेंस रेटेड एड ऑन्स की कुछ बात हुई थी जो कि अल नसर को लेस्टर को कुछ सालों में पे करने थे. अल नसर ने वो जो परफॉर्मेंस रेटेड एड ऑन्स हैं वो नहीं पे किए. अहमद मूसा आए चले भी गए, उसके बावजूद अल नसर ने नहीं पे किए. अक्टूबर 2021 में अल नसर को एक वार्निंग लेटर इशू किया जाता है फ्रॉम फीफा टू टू क्लियर आउट देयर ड्यूज ऑफ लेस्टर सिटी, जो भी उनके ड्यूज थे. एंड द अमाउंट would be is shocking, is really shocking. It's a 460k pounds, 460k pounds only. And the way the Saudis are spending 200 million for Ronaldo, 200 million for Benzema, 100 million for Kante, this amount doesn't just make sense at all, that Al Nassr have failed to pay this amount in the performance rated add-ons department. So 460k is not that much amount. And Al Nassr were eventually issued a warning letter by FIFA, but they did not respond to it. उन्होंने बिल्कुल भी कान नहीं धरा and they went on to go after the जो भी उनको रेडार अपने करना था, जो भी उनको अपना करना था, स्पोर्टिंग डिसीजंस लेने थे, कुछ भी करना था, रोनाल्डो को लेके आए. एंड इवेंचुअली नाउ फीफा हैव प्लेस्ड अ बैन ऑन देम फॉर 3 years. बट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अल नसर ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब हम पे कर देंगे एंड वी विल बी एबल टू रजिस्टर मार्सेलो ब्राजोविच एज वेल. और हम जो आगे फोफाना की साइनिंग है, आई गेस प्रोबेबली फोफाना माइट बी कमिंग, दैट मिडफील्डर, फ्रेंच मिडफील्डर फ्रॉम लीगा. ही इज़ अ वेरी गुड मिडफील्डर, ही माइट ऑल्सो कम एज वेल. ब्रोजोविच की साइनिंग कंप्लीट की जाएगी, रजिस्टर उनको प्रॉपरली किया जाएगा एंड इवेंचुअली उसके बाद फिर अल नसर अपने दूसरे टारगेट्स के ऊपर जाएगी. फॉर एग्जांपल ओटावियो, इन विच जो कि पोर्चुगीज़ हैं, हमने देखा है ही इज़ बीन अ वेरी वेरी गुड प्लेयर फॉर FC पोर्टो. आई थिंक अल नसर शुड हैव डन द ऑल द वर्क. जब आपको पता है कि आपका एक सऊदी गवर्नमेंट पूरा आपको एक मौका दे रही है कि आप स्कूप करोगे एंड सारे क्लब्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एवरी सऊदी क्लब, अल अहली, अल इत्तेफाक, अल इत्तेहाद, Al Hilal, all the clubs are going after the scoop. They are trying to sign European players. They are trying to gain attraction, more attraction. The way Al Hilal have offered 70 million to Bernardo Silva for Bernardo Silva and 220 million package for Bernardo Silva. The way they have brought Ruben Neves, Koulibaly, Al Ahly have brought in Firmino, Edouard Mendy. So they are going after them. But Al Nassr at this point of time, in my opinion, are going too slow. The way Cristiano Ronaldo would have loved it, that my club would eventually go for it more effectively. लेकिन अल नसर ये सब चीज़ें नहीं कर रही और अल नसर ऊपर से ये ट्रांसफ़र बैन का जो सीन आ जाता है, तो इसकी वजह से फिर आई गेस रोनाल्डो भी थोड़ा सा अपसेट होंगे. ऑब्वियसली वो तो होंगे क्योंकि उनको तो यही बताया गया था कि हमारी सब चीज़ें क्लियर्ड आउट है, हम नेक्स्ट समर में जब आपको लेके आएंगे उसके अगले समर हम एक बड़ा स्कूप लगाएंगे यूरोपियन मार्केट में एंड इवेंचुअली वीड कैप्चर मोर प्लेयर्स फ्रॉम द यूरोपियन मार्केट. और वो लेके भी आ रहे
रहे हैं, बट अल नसर वुड वांट टू एंड शुड साइन मोर प्लेयर्स और फिर अपने जो सब चीज़ें क्लियर आउट करें। इवेंचुअली वी ऑल नो कि स्पोर्टिंग डिसीजंस वाइज क्लियर आउट करें, अपनी फैसिलिटीज़ जो इम्प्रूव की हैं वो सब कुछ क्लियर किए हैं, एंड इवेंचुअली वेस्टर्न मीडिया जो चीज़ें कंटेम्पलेट करता है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें बताता है फॉर द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, लाइक वी ऑल नो द लेबर इशूज़, द किलिंग इशूज़ और जो भी चीज़ें हैं। आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल, लेकिन आपको वो सब सॉर्ट आउट करनी चाहिए कि गवर्नमेंट is sorting out those details, then you would want as a club that you will have to fulfill every of your duty and fulfill all of your those dues and everything to get the title and the next season, to kick start the next season केयरफुली एंड गुड, मतलब एक अच्छे अंदाज में आप कर सको। तो ऑनेस्टली इन माय ओपिनियन अल नसर, अगर मैं आप साइनिंग्स की उनकी थोड़ी सी बात कर लूँ, जो मैंने आपसे अभी भी बात की कि ओटावियो के लिए वो जा रहे हैं, फोफाना के लिए जा रहे हैं, एंड आई थिंक पाल्मेरास के या कोई किसी के डिफेंडर हैं, आई गेस, आई डोंट नो, उनके लिए भी अल नसर जा रही है। सो आई थिंक ये अच्छा मौका है, अच्छा सब कुछ है। तो अल नसर वुड नीड टू कि वो जल्दी जल्दी अपना ये जो 460K की जो अमाउंट है वो पे ऑफ करें, रीपे करें, एंड देन ट्राई टू गेट द प्लेयर्स। एंड मार्सेलो ब्रोजोविच भी एक क्लासिक मिडफील्डर है, ही हैज़ बीन विद इंटर इन द चैम्पियंस लीग फाइनल एज वेल, ही इज़ ए वेरी वेरी गुड मिडफील्डर फॉर क्रोएशिया, ही इज़ taken Croatia to another final in the Nations League this season as well. So I think he is a good midfielder, उसको भी रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त के लिए। एंड इन माई ओपिनियन अल नसर सबसे, अभी मैं अगर बात करूं कि 4 क्लब्स की टॉप के सऊदी के जो जा रहे हैं, सबसे पहले अल हिलाल है, अल इत्तेहाद है, अल अहली है, देन अल नसर है, फिर जो भी क्लब्स आते हैं वो सब आते हैं। लेकिन अल नसर नीड टू पैक देयर बैग्स अप और उनको अपने टोज पे रहना पड़ेगा अगर उनको मार्केट में compete करना है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, आई होप कि यू हैव लर्नड इट, कि आपको एक्सप्लेनेशन मेरी समझ आई होगी कि मैंने किस तरह एक्सप्लेन किया कि अल नसर को क्या ट्रांसफर बैन बना है, क्या रीजंस थे, किसकी वजह से, अहमद मूसा की रीज़न की वजह से। सो आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी, एंड अगर इफ़ यू हैव आपको पसंद आई है तो लाइक, कॉमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।